जब रसिकों की संगति मिल जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा अंतिम जन्म है। यदि समझ ठीक हो जाए और रसिकों की संगति पर महत्व बुद्धि हो जाए तो समझ लेना चाहिए अब हमारा आखिरी जन्म है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। यदि सत्संग मिल गया तो संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है, इसीलिए संत का संग मिल गया। रसिकन की सत्संगति दीजे सुनिबो रस भरी बानी, क्योंकि उनकी रस भरी वाणी सुनने से हमारा जो मलिन मन है वो स्वाभाविक निर्मल होने लगता है, साधना में नवीन उत्साह आने लगता है। जहां हमारी गलती होती वहां हमको चुभते हैं सत्संग के वचन, जलन पैदा करते हैं, बार बार हृदय को जलाते हैं, तो हमारी गलतियां भस्म हो जाती हैं। गलतियों का, अपराध का जो पाप का दंड मिलना था वो सब नष्ट हो जाता है और पुनः गलती होने की संभावना नहीं रह जाती। ऐसा प्रायश्चित होता है सत्संग सुनने से। कुंजन को नित डोली बो दीजय, दीजो भोर बुहारी, मिलबे की ही माही चटपटी, प्रीति ही ये अति भारी। प्रियाजू, ऐसी कृपा कर दो कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। रोज मैं सोहनी लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर सोहनी लगाऊं, सार्वजनिक, जहां हमारा सेवा का भाव देह भाव को गलित करता है। परिक्रमा मार्ग है जहां बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, जहां बहुत से लोग आ जा रहे हैं, वहां की सफाई, ये बहुत बड़ी सेवा धाम की है, सोहनी सेवा। पर वो देहाभिमान ऐसे लाभ को नहीं लेने देता। एक आदमी करोड़ों रुपए का दान करे और एक आदमी जहां से सब लोग निकलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऐसी जगह सोहनी लगा दे तो उसकी समानता नहीं कर सकता, सोहनी लगाने वाले की समानता। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं 1 करोड़ दान किया, लेकिन जो सोहनी लगा रहा है उसको रोना आएगा, दैन्यता आएगी, रज उड़ेगी, उसके शरीर में लगेगी, सारे पाप नष्ट होंगे। ये रज ब्रह्मेश्वर आदि शुद्ध रूह पदारविंद की है, प्रियाजू की रज है, चरण रज। ये आपके हृदय को प्रेम प्रकाशित करने में बिल्कुल निर्मल कर देगी, योग्य बना देगी। अगर धाम आए हो तो कहीं भी 4 हाथ सोहनी जरूर लगा दो, तुम्हारा सौभाग्य होगा। यहां गंदगी मत फैलाओ, ये प्रियाजू का महल है, यहां जो भूल चूक से गंदगी फैला देते हैं उसको साफ कर दो, बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर, बड़ी कृपा होगी यदि ऐसा आप करेंगे। पर वो देहाभिमान नहीं करने देता, धूल लग जाएगी। जो तुम्हारे कर्मों की धूल चटाने के लिए तैयार है, उसको मिटाने के लिए ये ब्रज धूल है। जैसी भट्ट धूल धूसर तन ये आशा और धार। बड़े वो महान भाग्यशाली हैं जिन्होंने ब्रजरज के द्वारा समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, ब्रजरज लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी पापात्मा को। देखते हैं कि अगर ऐसे हुआ भी तो ऐसे ब्रजरज लेकर ऐसे लौटने की, लगाने की, ये बहुत महापुरुषों के गूढ़ वचन हैं। रज का जरूर सेवन कीजिए, बहुत प्रार्थना, ये अमूल्य। समस्त ब्रह्मांडों में कहीं भी ब्रजरज की समानता करने वाली, कहीं की रज की महिमा नहीं कही गई, ब्रजरज की महिमा वर्णन की गई। स्वयं श्री भगवान 1 वर्ष तक शास्त्रों वचनों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रज 84 कोष की रज का स्वाद लिया।
जब ब्रह्मा जी ने अपहरण किया तब भगवान ही स्वयं बछड़े बने। ये रज बहुत अपार करुणामयी है, सोहनी लगाने से स्वाभाविक ये रज का अभिषेक हो जाता है। और प्रिया जो देखती कि मेरे महल की टहल कर रहा है, बहुत कृपा होगी। संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रज हमारे प्रभु का निज घर है, निज घर है। कहीं भी सोहनी लगा रहे हो तो प्रभु के घर में लगा रहे हो। अम्बरीश जी और दुर्वासा जी, अगर साधना में देखा जाए तो दुर्वासा की समानता कदापि त्रिभुवन में कोई बिरला ही कर सकता है। अम्बरीश जी की तो बात ही जाने दो। अगर साधन पक्ष में देखो तो दुर्वासा जी, और समर्पण पक्ष में देखो तो अम्बरीश जी। अपने हाथ से सोहनी लगाते हैं, अपने हाथ से पोछा लगाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी। तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और उनको पता भी नहीं है। दुर्वासा जी दूर्वा रस पान करते हैं, केवल वलकल की लंगोटी लगाते हैं, 60-60 हजार वर्ष की समाधि धारण करते हैं। कोई साधारण महात्मा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं साधन पक्ष का बल है। और अम्बरीश जी के हृदय में सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, केवल श्री कृष्ण चरणारविंद में मन अर्पित करके निरंतर चिंतन, दैन्य भाव, ये आत्मसमर्पण बहुत जोर का होता है। इस सोहनी लगाना, प्रभु के लिए पोछा लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। देहाभिमान इसी से गलित होता है। कुंजन को नित डोलिबो दीजो, दीजो भोर बुहारी। रोज हम सोहनी लगावें, कहीं ना कहीं लगावें, एक नियम बना ले थोड़ा सोहनी लगाने का। अपने लोगों को का नियम था, पूरा हित धाम को करते हुए परिक्रमा मार्ग मदन टेर के सामने तक ऐसे पूरा साफ कर, पद गुनगुनाते हुए जो सोहनी लगाने में सुख मिलता है ना, अलग अलग स्वाद होता है भजन का। जैसे एक ही खोए को बहुत प्रकार से हम स्वाद लेते हैं, कुछ पेड़ा बना के, कुछ लड्डू बना के, कुछ उसी खोए के विविध प्रकार की मिठाइयां बनती, ऐसे ही भजन का विविध स्वाद है। माला लेकर एकाग्रता पूर्वक जप करना, सत्संग सुनना, सोहनी पोछा लगाना, भगवत सेवा करना, साधु सेवा, ये विविध प्रकार से उसी भगवदानंद का रसास्वादन है। श्री भोरी सखी जी कहती हैं, प्रिया जो ऐसी कृपा करो कि ब्रज में वास मिले, वृंदावन वास मिले, और आपके कुंजों में रोज सोहनी लगाने का सौभाग्य मिले। ये संपूर्ण वृंदावन ब्रज ये कुंज निकुंज है। कोटि प्राण नित बारी बोदी जय, देखत चरण छटारी। वैसे तो मुख्य 5 प्राण हैं और 5 प्राण सहायक है, तो 10 प्राण कहे गए हैं। लेकिन अगर करोड़ों प्राण होते और न्योछावर करते, उस न्योछावर के बदले में श्री जी के गोरे चरणारविंद को एक बार देखने का सौभाग्य मिलता तो सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, क्योंकि श्री जी के चरणों से प्रेम प्रवाहित होता रहता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, प्रेम धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रवाहित हो रही है, प्रियाजू के चरणों से। लालजू का प्रेम ही प्रियाजू है। इसलिए एक रसिक महान पुरुष ने कहा कि श्री कृष्ण का प्रेम बिना प्रियाजू की कृपा के मिल ही नहीं सकता। उन्होंने विनोद में कहा, श्री कृष्ण के पास तो प्रेम है ही नहीं, वो तो प्रियाजू है। तो एक उपासक ने प्रश्न किया आके हितधाम में कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, हमें बड़ी जलन हुई कि श्री कृष्ण के पास प्रेम ही नहीं है। तुमको शब्द बोलिए, आप वही शब्द बोलिए जो वो बोले हो, क्योंकि आप मिलावट कर दोगे तो अर्थ नहीं निकल पाएगा। वो जीव के तो शब्द वो बोले, तुमको देखो उनके शब्दों में झांक के देखो क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण के पास तो प्रेम नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम तो मूर्तिमान प्रियाजू के रूप में विराजमान है। तो बिना प्रियाजू के चरणों की आराधना के प्रेम कैसे प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि प्रेम रूप तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। प्रिया जी कोई और थोड़ी है, लालजू के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो लाडली जू के रूप में हुआ। कोटि प्राण नित बारी बो दीजे, देखत चरण छटारी। जैसे जो केवल श्री कृष्ण उपासना में अभी प्रवेश नहीं पाए हैं पर भक्ति करते हैं, वो जब सुनते हैं कि लालजू मोर मुकुट पधराते हैं श्री जी के चरणों में, तो हमने देखा वो चूंकि अभी प्रारंभ है उनकी भक्ति का, तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते, भगवान कैसे ऐसा कर सकते। ठीक है, लेकिन प्रियाजू तो लालजू तो भगवान है ना, भगवान ऐसे। यही है तुम्हारी प्रारंभिक दशा जिससे तुम नहीं जान पा रहे। अरे वो सेन नाई के लिए राजा के चरण चापने पहुंच गए, वो अपने भक्त के लिए सारथी बने बैठे हैं, वो अपने भक्त की मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, वो प्रियाजू के चरणों में महावर लगावे तो कोई आश्चर्य की बात है। अरे प्रेम समुद्र प्रभु अपने प्रेम का दुलार कर रहे हैं, तुम्हें आश्चर्य लग रहा है। किंचन मात्र किसी भक्त में प्रेम आ जाता है तो मेरे प्रभु हाथ जोड़े उसकी सेवकाई के लिए खड़े रहते। भक्ताधीन मन पूज्यो भक्ता नाम भयंकर। कैसे कैसे समझोगे। थोड़ी सी प्रीति आ जाए तो जहां मेरा भक्त चरण रखो वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाणू साथ, फिर वो प्रियाजू के चरणों में माथा रख दे। कौन आश्चर्य की बात है। नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। कोटि प्राण नित बारी बो दीजे, देखत चरण छटारी। इतनी आस पुजावहु प्यारी, भोरी बलि बलिहारी। दीजे मोहि ऐसो बास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर, और कदम बन छाही। दीजो मोहि ऐसो बास ब्रज माही। हे प्यारी जू, ऐसी मेरी आशा है और आप अत्यंत कृपालुता दयालुता की समुद्र हो। मेरी आस पूरी करो, मैं आपके गोरे चरणारविंद को देख पाऊं, आपकी परिचर्या में रहूं, युगल नाम जप करूं और वृंदावन की वीथियों में आपका सुमिरन करते हुए, नेत्रों से आंसू बहाते हुए, रज अभिषिक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भाई बहुत भोग लिया है, बहुत जन्म भोग लिए हैं, एक बार मेरी प्रार्थना मान लो तो आज तक तुम्हें जो शांति और विश्राम नहीं मिला वो मिल जाएगा। भ्रातर भोगा सुभुक्ता का इहि न भवता नापि संसार मध्य। ए भाई, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या क्या भोगा है, बहुत कुछ भोग लिया है, सब भोग लिए हैं। कागभूषुंड जी को भगवत प्रसाद से शास्त्रों जन्म की स्मृति है। शास्त्रों जन्म क्या, शास्त्रों युगों की स्मृति है। कई बार उनके सामने कलयुग आ चुका, कितनी बार चतुर्युगी व्यतीत हो गई। वो कह रहे हैं गरुण जी महाराज से कि सत्य कहता हूं हे पक्षीराज हरिवाहन, आपके सामने सत्य कहता हूं, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो मैंने भोगा ना हो, लेकिन आज मुझे जो भगवान की स्मृति में सुख मिल रहा है वो किसी में सुख नहीं मिला। सब कुछ करके देख, वो अनेक जन्मों की स्मृति से सब देख रहे हैं,
सकल कर्म करि थके गोसाई, सुखी न भयो आज की। आज जो मैं भगवान श्री राम की पावन चर्चा करता हूँ, उनका नाम जप करता हूँ, उनके ध्यान में मगन रहता हूँ, इससे बड़ा सुख मुझे किसी भी साधन में, किसी भी भोग में, किसी भी कर्म में नहीं मिला है। श्रीपाद कह रहे हैं, भ्रातर भोगा सुभक्ता, खूब भोग भोग लिए, तुम्हें याद नहीं है। जैसे कई बार हमने स्मृति दिलाई कि 9 महीने मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे, कुछ याद है? 1% भी याद है तुम्हें? ज्यादा समय नहीं हुआ, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे सब बैठे हो। आप विचार करके देखो कि ज्यादा लंबा समय नहीं गया, इसी जन्म की बात है। क्या आपको याद है कि मां के गर्भ में तुमने क्या दुख भोगा? 100 में 1% याद है? नहीं याद है। फिर पीछे जन्म की क्या जानोगे? ना भवता ना पे संसार मध्य, इस जगत में ना तुम कभी सुखी हुए हो, ना सुखी हो पाओगे यदि भजन नहीं करोगे। देखो, जब बच्चापन तो सिखाया जाता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, धन कमाओ, ऐसे योग्य बनो, बढ़िया है। कभी अध्यात्म नहीं सिखाया, कभी नाम जप नहीं सिखाया, कभी ये बैठ के नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, कभी ये नहीं सिखाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो पढ़ाई लिखाई में गए, व्यसन सीख गए, व्यभिचार सीख गए, अच्छी नौकरियां पाई, पैसे हैं, और फिर घर में आकर के उन बूढ़े माता पिता को जो चलने लायक नहीं है, दरवाजा बंद करके वो ऐसी दुर्दशा करते, मारते हैं, पूछो मत। जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं ना, तब लगता है भगवान कृपा करो इन माता पिता को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं। तुम समझते हो ये धन कमाने लायक बन जाएंगे तो तुम्हें सुखी करेंगे, ऐसे जैसे जानवर को मारते हैं ना क्रूर कर्मा लोग, ऐसे बूढ़ी माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, पूछो मत। तब लगता है ये जानवर पैदा हुए हैं, ये मनुष्य रूप में पशु पैदा हुए हैं। पशु क्या, राक्षस है। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, भगवान शंकर कहते निश्चर सम जानो प्राणी। निश्चर कहते राक्षस को, वो राक्षस है। तुम अपने संतानों को राक्षस मत बनाओ। ये जो केवल तुम मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे, तुम राक्षस बनाने की चेष्टा कर रहे हो। बहुत सज्जन बेटा एक आया था अभी 2-4 दिन के अंतर्गत एकांतिक में, उसने कहा मेरी माँ कहती कि तुम्हारा मोबाइल तोड़ देंगे यदि तुमने सत्संग सुना। मेरा बाप कहता है कि तुमको हमारी कसम है यदि वृंदावन गए। यही बच्चे जब सतमार्ग से विमुख हो जाएंगे और शराब पीकर घर आएंगे, तब तुम्हारी पूजा करेंगे, तब तुम्हें अपनी कसम ध्यान आएगी कि अगर ये वृंदावन जाता, साधु समागम करता, तो आज लातों से न मारता, आज ये मेरी दुर्दशा न कर। चीख रहा है, क्या है? भ्रातर भोगा सुभुक्ता, भुगतोगे। ये जो कर रहे हो कर्म में भुगतोगे। तुम्हारे बेटा बेटी देख रहे हैं कि बुढ़े के साथ कैसा तुम कर रहे हो, वही इंतजाम तुम्हारे लिए रहेगा, वही इंतजाम, उससे बढ़ के ब्याज सहित। चिंता मत करो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये कर्म भूमि है, जो बीज बोओगे वही फल काटोगे। आज देखने में लग रहा है कि माता पिता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन सत्य पूछो तो ये उनके कर्म का फल उनको देखने को मिल रहा है। न कभी राम बोले, न कृष्ण बोले, न हरि बोले, पूरा जीवन केवल इसी में लगाया, तो देख परिणाम। जिनके लिए जीवन लगाया वही तेरा जीवन लेने के लिए तत्पर हो रहा है, वो वही तेरा नाश कर रहा है। जिसको तूने सजाया वही तुझे दंड दे रहा है। क्यों? भगवान का विरोधी भाव रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज रावण को कहते, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, राम जी की विमुखता का त्याग कर दे, नहीं शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। मैं सभा में कह रहा हूं, ये हजारों ये भगवत स्वरूप महापुरुष भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तेरा विनाश हो जाएगा यदि तू भगवान से विमुख रहेगा। हे भ्रातर भोगा सुभुक्ता की न इव भवता नापि संसार मध्य,
संसार के बीच में तूने क्या क्या नहीं किया, बहुत से पाप किए, बहुत से भोग भोगे, अब बुद्धि ठिकाने लगा लो, सावधान हो जाओ। अभी सब मिटा सकते हो, सब गलतियां मिटा सकते हो, अभी बहुत अच्छे बन सकते हो, अभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। पूरा जीवन गलती करता रहा जामिल, अंतिम में नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। अपना पता नहीं कब अंतिम, अब सुधार लो। अगर हमारी आवाज आपके कान में पहुंच रही है, चाहे ऐसे समक्ष बैठे हुए या यूट्यूब में, आपके माता पिता कैसे भी हो, हमारी प्रार्थना है यदि वो वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो पहले समझ लो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें मानना पड़ेगा। ये भ्रष्ट का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। अब वो ठीक नहीं बोलेंगे, वो आपको गाली देंगे। आप घी चुपड़ी रोटी सब्जी दाल सब देंगे, फिर भी वो आपको गाली देंगे। आपके रिश्ते नातेदारों से आपकी निंदा करेंगे, पर आप उनकी इस बिगड़ी हुई बुद्धि का रोष पूर्वक अनुगमन करते हुए उनको पीटना, उनको मारना, ये आचरण मत करें, क्योंकि उनकी कर्मानुसार बुद्धि बिगड़ चुकी है। अब अपने कर्म आप मत बिगाड़िए, वो आपके भगवान हैं, सच्ची मानिए उनमें भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे असमर्थ माता पिता को भगवान की तरह दुलार करोगे तो तुम सदैव श्री संपन्न रहोगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। और जिन घरों में माता पिता को त्रास दिया जाता है, जिन घरों में आए हुई पानी ग्रहण करके पत्नी के साथ अनर्थ नाना प्रकार की दोष वृत्तियां, वो घर कभी श्री संपन्न नहीं हो सकता, सुख संपन्न नहीं हो सकता। आप सत्संग सुनने आए हो, इसी का सुधार करना चाहिए। माता पिता आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल मत देखो, ये मान लो कि ये पागल है, उनकी बातें मत सुनो। तुमका अपना कर्तव्य दे, तुम्हारा क्या कर्तव्य, हमको केवल अपना कर्तव्य देखना। हमें बहुत कष्ट होता है जब ये बात देखते हैं कि बूढ़े असमर्थ माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार, तब लगता है ये कलेजा है इसका हृदय है कि भगवान ने पत्थर की रचना की इसके हृदय में। अरे और कौन, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपने रक्त का दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हारे मल मूत्र साफ किया, आज तुम हाथी जैसे जवान हो तो लात मारते हो, डंडा मारते हो, उनको गाली देते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्याज सहित व्यवस्था है, ब्याज सहित दंड मिलेगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये पता है कि भगवान है तो इतना समझ लो उनके वचन भी हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर माता पिता ये तो साक्षात भगवान है, इनके प्रति ऐसा ये कुछ भी बोले। हमने देखा है वयोवृद्ध आदमी की बुद्धि पतित हो जाती। पतित अगर जीवन भर भजन नहीं किया ना, तो पतित का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना, भ्रष्ट होने का मतलब होता है गिर जाना। अब उसको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाएगा। उस समय हमको क्रोध नहीं करना कि हम तो इतना खवाते पिलाते हैं, ये हमारी निंदा करते हैं। ये हम बहुत गूढ़ बात आपको कह रहे हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। उनके नाराज रहने पर, उनके गाली देने पर, उनके तिरस्कार करने पर भी। पर हमारी प्रार्थना है, हम जो शब्द कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जो माता पिता असमर्थ हो चुके हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, उनके वर्ताव और उनके कटु वचनों पर ध्यान न दिया जाए, उन्हें भगवान की तरह पूजन करके उनकी सेवा की जाए। जितने दिन जिए खूब मेहनत करके कमाओ, उनको खाओ पियाओ, कपड़ा लत्ता, सुखपूर्वक जीवन, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये शब्द हम शर्त इसलिए रखते हैं कि जो माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं जानते हैं और अभी चल फिर रहे हैं, मनमानी आचरण करते हैं, गंदे विचारों का पोषण करते हैं, पोषण करने वालों का शोषण करते हैं, ऐसे माता पिता के लिए नहीं कह रहे। हम उन असमर्थ माता पिता के लिए कह रहे हैं कि जिनकी वास्तविक बुद्धि बिगड़ चुकी है, शरीर सेवा में समर्थ स्वयं नहीं रह गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है वो गाली दे, वो पड़े पड़े हगे, तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित। हमने आपको कई बार उदाहरण में बताया है महाभारत का प्रसंग। एक महात्मा कश्यप नाम के थे, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे। जब एक बगुली बीट कर दिया तो ऐसे माथे से गिरा, तो ऐसे देखा और रोष पूर्वक देखा तो भस्म हो गई, आग लग गई और जलकर राख होकर गिर गई।
उनको लगा मेरी तपस्या बहुत पावरफुल हो गई। एक घर में गए, भिक्षामदेहि, एक साध्वी, भगवत भावपरायण, पति को भगवान मानने वाली पतिव्रता देवी निकली, प्रणाम किया। ब्राह्मण कुछ क्षण रुकिए, अभी मैं आपको भोग लाई। जेव ही वो घर गई तो दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए। बिल्कुल ध्यान से सुना, अपने पति को साक्षात भगवान मानना, अपने पति की ही आराधना में तन्मय रहना, ये पातिव्रत बड़ा महान धर्म है। इसी से भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिया था। लेकिन ये बहुत दुर्लभ बात है जो अपने देह को पावन करके, एक पति को समर्पित करके आजीवन वो देवी, ये भारत यति और सतियों का देश है। धर्म की यहाँ जय जयकार सदैव होती रही, होती रहेगी। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा अंतर पड़ता रहेगा। अब आज क्या धर्म को समझे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दलित दुराएं दिमाग में बैठ गई है, ये क्या समझेंगे कि धर्म किसे कहते, पातिव्रत धर्म किसे कहते, एक पत्नी व्रत किसे कहते हैं, जिसका पाणी ग्रहण किया, आजीवन निर्वाह किया। अब वो पति सेवा में पति को बैठालना, उनको जल पिलाना, फिर इसके बाद कहा भगवान आपके घर में एक अतिथि भगवान उस दरवाजे पर आए, आदेश हो तो मैं उनका स्वागत करूं, भिक्षा दे दूं। कहा तत्काल जाइए, तत्काल जाइए। वो कुछ फल फूल अन्न आदि लेके गए। आप इतना विलंब क्यों किया? वो तो उस रोष में थे कि हमारा तप बढ़ चुका है, मैंने बगुली के देखा था वो भस्म हो गई। तो उनका भगवान शांत शांत, विलंब का कारण, मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे प्रभु मेरे पतिदेव आए, मैं उनको आसन दिया, जल पिलाया, फिर उनकी अनुमति से आपको देने आई हूं। उनका तुमने हमको ऐसा वैसा महात्मा समझ लिया क्या? तो उसने कहा महाराज तुम्हारे उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे देखने से भस्म हो जाऊंगी। मैं एक पतिव्रता हूं जो बैठे बैठे तीनों लोकों का दर्शन कर रही हूं अपने पातिव्रत धर्म के व्रत से। बहुत बड़ा बल होता है पातिव्रत धर्म में, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं, आप लोग जिसे बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं। अरे भगवान के अंश हो, तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य आप में है। अब तो होश उड़ गए उनके कि ये बात तो केवल मैं ही जानता था कि बगुली को देखने से भस्म हुई, दूसरा कोई नहीं। तो हाथ जोड़ा और कहा देवी तुम्हें कैसे पता है? तो उन्होंने कहा इतना ही नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है आपका, मुझे पूर्व जन्म का भी पता है आपका। मैं अपने पति की सेवा के प्रभाव से त्रिकालज्ञ हो चुकी हूं। जाओ, अभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अमुक प्रांत में जाओ और वहां जो मांस बेचने का व्यापार करते थे कसाई के रूप में, वो जन्मे थे उस कुल में, लेकिन वो खरीद करके मांस व्यापार उनकी कुल परंपरा का, वहां जाइए और वो तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। विचार किया कि इतने सिद्ध महापुरुष ये अपने पातिव्रत धर्म से, मुझे जाना चाहिए। वहां गए तो कितना चाहिए, जो जितना वैसा घृणित, ये उपदेश करेगा धर्म का। चलने लगे तो उनका कश्यप जी, बिना परिचय के परिचय, कश्यप जी रुकिए, रुके, आपको अमुक गांव की पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना? हाँ, पहले फोन तो था नहीं कि फोन कर दिया होगा। बोले आप रुकिए, मैं अपना व्यापार रूपी पूजा कर्म कर लूं, फिर आपको मैं उपदेश करता हूं। आश्चर्यचकित हो गए, इतना मलिन कार्य करने वाला और त्रिकालज्ञ है ये भी, बिना परिचय के परिचय जानता है, और वो पत्नी ने क्या कहा ये मुझे कैसे? बाद में जब अपनी सेवा से निवृत्त हुए तो दुकान को अपनी प्रणाम किया, पैर छुआ और वो कर्म भगवान को समर्पित किया कि मुझे जिस कुल में जन्म दिया वो मैं कर्म कर रहा हूं और नाम जब निरंतर चलता। उन्होंने कहा पहले तो मैं पूछना चाहता हूं आप इतना निंदनीय कर्म क्यों करते हैं? तो उनका है मेरी कुल परंपरा से चल रहा है। फिर तुमको इतना पवित्र ज्ञान कैसे हो गया तीनों काल का? बोले मैं निरंतर नाम जप करता हूं, अपने कर्म को भगवान की पूजा समझता हूं। और आओ, और घर ले गए और दिखाया कि श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता बैठे हुए,
जाके साष्टांग दंडवत किया, बोले जो उससे धन मिलता है उससे मैं अपने इन भगवान की सेवा करता हूं। रात दिन माता पिता की सेवा के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, अपने व्यापार को भगवान की पूजा समझने के प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा मेरी तपस्या अपूर्ण क्यों है? कश्यप जी ने उन्होंने कहा इसलिए कि तुम अपने माता पिता की अवहेलना कर चुके हो और वो वृद्ध माता पिता भटक रहे हैं, उनकी सेवा छोड़कर उनकी अनुमति के बिना तुम ये ऐसा, जाओ पहले उनकी आज्ञा का पालन करो। आप समझो, महाभारत में पढ़ के देखना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है, आज उन्हीं माता पिता से जिनसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, परम कृपा प्राप्त होती है, ये नादान लोग नहीं जान पा रहे और अपना कर्म नाश कर रहे हैं, कर्म नाश कर रहे हैं, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हम इस विषय में इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चे उद्दंड हो रहे हैं और ब्याह हुआ तो वही नई बच्चियां जिनको अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आया, वो अपने पति के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पति के अधीन करके दोनों मिलकर उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। हम वयोवृद्ध की बात कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो समर्थ हैं, कर सकते हैं, जो शोषण करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात करें जो असमर्थ हैं, चलने में भी असमर्थ हैं। अब उनके ऊपर डंडे का प्रहार, उनकी पिटाई बिल्कुल ठीक नहीं। हे भ्रातर भोगा सुभुक्ता, जो तुम कर्म कर रहे हो सुभुक्ता तुम्हें भोगना पड़ेगा और बहुत भोग चुके हो। जैसे मां के गर्भ में कितना बड़ा दंड भोगा तुम्हें याद भी नहीं है। इसलिए भवतानापि संसार मध्य, दोबारा इस संसार के बीच में जन्म ना हो, ऐसा उपाय कर लो। क्या? विद्यादान ध्वराद्य ही कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा, इससे तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। बहुत पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हो तो तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, बहुत दान दे दोगे तो तुम्हारा यश हो जाएगा, बहुत भोग सामग्री आहार विहार बांट दोगे, बहुतायत रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। जन्म मरण रुकेगा अद्याहारे पियादृच्छिक उर्गुणवानप्य हो समृतात्मा श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखे सर्वतो मुक्त संगाहा। आहार विहार की चिंता छोड़ दो, योगक्षेमम वहाम्यहम का ठेका भगवान लेते हैं। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करो, धन की चिंता मत करो। आ जाओ श्री धाम वृंदावन, सत्संग सुनो, उसके अनुसार आचरण करो, साधना भजन करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। शुभ का सार है भगवत स्मरण। राधा माधव की चरण कृपा से, अहेतु की कृपा से आज हमको अवसर मिला है भजन करने का। सच्ची मानिए ये भगवान की त्रिगुणमयी माया की ऐसी मलिनता धूल भरी आंधी है कि हम अपने भजन का महत्व ना देकर भोगों का महत्व दे देते हैं। अपने जीवन धन की प्राप्ति का उपाय न करके जीवन जीने के उपाय में ही पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। जीवन जीने की व्यवस्था चराचर जगत की भगवान ने स्वयं कर रखी है, बस मांगों की पूर्ति के लिए हम भटकते रहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान करते हैं, मांगों की पूर्ति के लिए हमें भटकना पड़ता है। जिसके हृदय में भगवत मांग प्रकट हो गई है, अब मुझे भगवदानंद चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, वो धन्य हो गया। नहीं, ये दुष्ट इंद्रियां और दुष्ट मन ये मांगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं। जीवन है प्रिया प्रीतम के लिए और घृणित मलिन भोगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बड़ा शुभ सार अवसर है जिसमें हम भजन करके श्री भगवान को प्राप्त कर लें। बहुत बढ़िया अवसर दिया है, ऐसा फिर नहीं बनेगा। पता नहीं किस कल्प में ऐसा अवसर हमें दिया जाएगा या नहीं, जैसा अभी मिला है। श्री वृंदावन धाम सत्संग, प्रिया प्रीतम के रसोपासना, ऐसा संयोग बन गया है कि इसमें तो हमें भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए।
और भगवत प्राप्ति का स्वरूप है सहज निरंतर अबाध आराध्य देव की याद में डूबे रहना, उनकी स्मृति में मगन रहना। कोई भी सुख दुख राग द्वेष हमारे चिंतन को न घसीट सके। आप एकांतिक हृदय में झांक के देखिए, जब आप नाम मंत्र चलाएंगे तो आपके हृदय में जो शुभ अशुभ, जो मलिन निर्मल वासनाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं। जो शुभ अशुभ आचरण किए हैं, जो मलिन निर्मल आचरण किए हैं, वो सब प्रकाशित होते हैं। ये नाम, ये मंत्र, भगवद स्मृति बहुत बाधा पहुंचाते हैं। ये शुभ अशुभ कर्म, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान वो सामने होगा, वो रागात्मक या द्वेषात्मक नाम चल रहा है, वो रागात्मक द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे नाम जबकि निरंतर वृत्ति को बाधित करने के लिए माया सामने खड़ी करेगी। बिल्कुल हमको परवाह नहीं करना उसकी। यदि हम अपनी वृत्ति बार बार घसीट कर नाम में लगाए तो नाम निरंतरता पकड़ेगा और ये सब नष्ट होती चली जाएंगी। इनकी सत्ता ही नहीं है। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये अनित्य हैं, आने जाने वाली वृत्तियां हैं राग द्वेषात्मक। इसलिए अहेतुकी कृपा से शुभ सार बड़ा मंगलमय अवसर मिला है केवल भजन के लिए। अब ये समझ में आ जाए तो है। भगवान की मोहिनी माया ये समझने नहीं दे रही। बड़े बड़े समझाने वालों को भी समझने की सामर्थ्य भगवत कृपा से ही आती है, नहीं तो दूसरों को समझाए पर खुद समझ में नहीं आएगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत मिलेंगे। दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, भजन ही जीवन का सार है, आप भोगों में लगे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य, मजाक की बात, दूसरों को ज्ञान का उपदेश कर रहा है, आप अज्ञान में लिप्त है। ऐसी प्रचंड मोहिनी माया राधा माधव की कृपा हो गई है। शुभ सार शब्द है, शुभ का सार है भजन। जितना भजन कर लो वही क्षण सार्थक, वही दिन सार्थक, वही महीना सार्थक, वही जीवन सार्थक। राधा माधव पद कमल बंदों बारंबार, मिल्यो अहेतु की कृपा ते, यह अवसर शुभ सार। दीनहीन अति मलिन मति, विषयन को नित दास। करो विनय के ही मुख अधम, मैं भर मन उल्लास। हे प्रिया प्रीतम, आपने तो अहेतुकी कृपा करके हमको ये सब संयोग बैठाल दिया, पर मैं अधम नीच मलिन स्वभाव वाला यहां भी वही आचरण करता हूं, यहां भी वही गंदगी फैलाता हूं, शरीर से, मन से, वचन से। कैसे उल्लास भरकर मैं आपसे विनय करूं? विनय करने लायक नहीं हूं प्रभु। आपने हम पर इतनी कृपा की है, अपने नाम रूप लीला धाम का महाप्रसाद दिया है, और हम ऐसे नीच हैं कि आपके धाम में भी आपके नाम का आश्रय लेकर भी हम वही मलिन आचरण करते हैं। किस मुख से विनय सुनाऊं? आप तो अंतर्यामी हो, हृदय की बात जानते हो। हे स्वामी, दीन बंधु तुम सहज दो, कारण रहित कृपाल। आरती हर आपनो बिरद, लखि मोए करो निहाल। हे दीनों पर कृपा करने वाले दीन बंधु, आप मेरी ओर मत देखो, आप अपनी ओर देखो। आप अपने स्वभाव की तरफ देखो, अपने प्रभाव की तरफ देखो, मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव देखोगे तो घृणा करके छोड़ दोगे। आप अपने स्वभाव की तरफ देखो। आपका नाम दीन बंधु है, पतित पावन है। आप हेतुकी कृपालु हो, कारण रहित कृपालु। किसी कारण से कृपा नहीं करते, अकारण कृपा करने वाले।
हे आरती हरण, हे संकट विपत्ति दुखों का हरण करने वाले, आप अपना विरद सोचो। आपका एक बाना है कि कोई कैसा भी दुराचारी भी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं। हे नाथ, आप मुझे निहाल करो अपने उसी वचन को याद करके कि दुराचारी भी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं। करो सद्य ते साधु समाना, हरो सकल बाधा कठिन, करो आपने जोग, पद रज सेवा को मिले, मोए सुखद संजोग। हे राधा माधव, मेरी वो सकल बाधाएं हरण कर लो जो आपसे मिलने में विघ्न पहुंचा रही हैं। हे कृपा सिंधु, आप अपने योग्य बना लीजिए। आपको कोई मेहनत थोड़ी लगेगी। आप डांट दीजिए हमारी मन बुद्धि चित्त हमको, ये गलत मार्ग छोड़कर आपके श्री चरणों की सेवा में लग जाएंगे। आप अपने योग्य बना लीजिए। मेरे को सबसे बड़ा सुखद संयोग तब लगेगा जब आपकी सेवा के सिवा मेरा मन कहीं किसी भोगों में नहीं जाएगा। नाथ, मैं अधिकार से नहीं कह रहा हूं कि मैं अधिकारी हूं, नहीं, मैं भिखारी हूं। प्रेम भिखारी पर्यो मैं, आए तिहारे द्वार, करो दान निज प्रेम सूची, बरद जुगल सरकार। हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ युगल सरकार, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, हे परम सुकुमार तत्व श्री श्यामा श्याम, मैं भिखारी हूं, बस एक भिक्षा आपसे मांगता हूं, आपके नाम में प्रीति हो जाए, आपके धाम में प्रीति हो जाए, आपके रूप में, आपकी लीला में प्रीति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं भिक्षुक बन करके मांग रहा हूं, और आप परम दानी, सबसे बड़े दानी हैं, उदार हैं, सुकुमार हैं, आप कृपा करो। श्री राधा माधव जुगल, हरन सकल दुख भार, सब मिल बोलो प्रेम ते, तिनकी जय जयकार। हे राधा माधव, हमारे तो समस्त दुखों को हरण करने वाले एकमात्र आप ही हो। हे करुणा सिंधु, ये जान करके अब हमारे आराध्य देव प्राण प्रीतम सर्वस्व आप राधा माधव हो, तो मैं अपने हृदय से बस आपकी जय जयकार करता हूं कि आपकी जय हो। हे अकारण हित करने वाले, हे समस्त बाधाओं को नाश करने वाले, हे समस्त सुखों को देने वाले राधा माधव, आपकी जय जयकार हो। ये मानव जीवन इन ठगों से बच जाए तो असलियत जो परमानंद स्वरूप है वो झलकने लगे। भजन में लगाओ तो प्रपंच में लगते हैं, प्रपंच में लगाओ तो जलन, अशांति, चिंता, शोक, भय। प्रभु कृपा करते हैं तो हम अहंकार करते हैं, हम बड़े गुणवान, हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े नामी प्रशंसा योग्य। कैसा कैसा विपरीत भाव है। वो अकारण अहेतुकी कृपालु हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी कृपा ना देखकर अपना गुणाभिमान कर बैठते हैं। ये पक्का पक्का। जैसे गुरुजन संतजन किसी को दुलार करे ना, प्यार करे ना, तो वो गुमान और अहंकार से भर जाता है। तब फिर उनका जब प्रतिकूल डंडा चलता है तो अपने आप त्राहिमाम बोल के दैन्यता आ जाती है। नहीं तो भगवान का स्वभाव नहीं है किसी को दंड देने का।
वो मंगल भवन कृपाल वो हेतु की कृपा करते हैं, पर जब हेतु की कृपा करते हैं वो गुणाभिमान करके गुमान करता है, फिर जब प्रतिकूलता का डंडा चलता है तब त्राहिमाम शरणागतम, वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये तो पूरे जीवन का अनुभव। अनुकूलता से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, पक्का। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने और ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, ये डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते तब इनके होश आते हैं। इनको दुलार करो, चाहे प्राण दे दो इनके लिए, ये दुष्ट अपने स्वभाव से कभी मानने वाले नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझने वाले। ये समझते ही दंड से है, साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने वाले, ये दंड से समझते हैं। एक बार किसी अधिकारी से वार्ता कर रहे थे तो हमने कहा आप प्रेम से भी समझा करके किसी को सुधार सकते हैं, प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। तो उनका साधु स्वभाव वालों को, महाराज शायद आप ना जानते हो लेकिन दुष्टों को प्रेम के द्वारा सुधारा ही नहीं जा सकता। का कोशिश करना, अगर आप प्रयास करना, एक बार प्रेम से समझाने की कोशिश। अगली बार जब मिले तो उन्होंने कहा आपको एक घटना बताए, किसी आदमी की पर्स, मोबाइल, बैग ये सब उठाकर चोर भागा। वो इंतजार में बैठे हुए थे, वाहन के पीछे रखे हुए थे। उनका जब ध्यान गया तो देखा, वो आए, रिपोर्ट लिखाई। वहां तो पता होता है कि इस एरिया के कौन कौन कैसे लोग होते हैं। तत्काल पकड़ के मंगवाया, बैठाला, लाओ इसको ठंडा पिलाओ, हाथ जोड़ा, कहा भाई उनका मोबाइल, उनकी पर्स, उनका बैग वापस कर। अरे साहब आप कैसे, आप ऐसा कैसे? नहीं, और आप ठंडा पी लीजिए और जो चाहिए खा लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं आप उनकी सामान दे दीजिए। वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए। अरे साहब आप ऐसा कैसे? अच्छा, उठाया डंडा, 10-20 डंडा मारा, बोले अभी ला के देते हैं, अभी ला के देते। तत्काल ला करके दे दिया। वो आके बताया कि महाराज कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा ऐसे ही की जाती, तब समझ में आते हैं। तो सही मानो हम लोग ऐसे में ही हैं। हमारे हरि राधा माधव बहुत करुणा करके हेतु की कृपा कर रहे हैं तो हम उनकी गरज समझते हैं। हमारे ऊपर गुरुजन दया कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम खुश रहो, वो इसे गरज समझते हैं, अपने को रूपवान, गुणवान, महिमावान समझते हैं। अरे नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम्हें संभालने के लिए केवल नहीं, नष्ट हो जाओगे। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे, नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो, भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो, इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ, नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये हेतु की कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, वृथा क्यों मानो जन्म गवावे, बेकार में इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हो।
एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। क्यों इंद्री भोगन में फसनित, दुख अग्नि में तावे। समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक। क्या ये नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। क्यों मानो जन्म गंवावे, एक ही है, इसमें निकल सकते हो। लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे, विलासिता की तरफ भाग रहे। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ रहे हैं। भोगो, जहां शुभ कर्म का आया तो हाय हाय मच जाएगा, उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो आग बुझाने की, नहीं आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है। ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं तब बचाव पक्ष के लिए भगवती स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर ले, भगवान से प्रार्थना करें। जीवन भर भगवत विमुख रहे हो तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। इसलिए ये भव तरन शरीर सुदुर्लभ, हरि सुमिरन के हेतु, मिल्यो परम प्रभु कृपा, सहजयति भवसागर को सेतु। ये केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बातें। ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु है। भजन छाड़ी विषयन सेवन सो, होत से तु ये भंग, खात चपेटे बीतत फिर, भवनिधि की विषम तरंग। बार बार जो भोगों की अभिलाषा, कभी तो धिक्कारो अपने मन को, बड़ी नीचता है। मन आज कसम खाएगा कि कभी नहीं करूंगा, शाम के बदल जाएगा बेईमानी। इसको देखा है। कसम खाएगा जीवन में, गंगा कसम, भगवान कसम, दुनिया की कसम खाएगा और फिर नीच वही बदल करके उसी में चला जाएगा। ये देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। तभी ये सावधान होते, अगर नियम संयम में ना बांधा जाए तो दुष्ट ले जाएंगे, भोगों में ले जाएंगे। भजन छाण विषयन सेवन सो, होत से तो यह भंग। ये जो पुल बना भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला कथा का, जिससे हम इस संसार समुद्र से पार होंगे, जहां हम अधर्म युक्त भोगों को भोगा, ये पुल ही टूट जाएगा। फिर इसी संसार में ना तो आपका भगवत प्राप्ति तत्वबोध जैसा ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा, ये पुल ही टूट जाएगा। सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, जिनकी माया है उन्हीं के तुम हो। जैसे माया पावरफुल है, उससे ज्यादा तुम पावरफुल हो, क्योंकि माया भ्रम डालती है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने को देह मानकर, बस मुझे ये भोग चाहिए, ये चटोरापन जबान का, ये भोगपन जनेंद्री का, ये विचारों का तुम्हारा नाश कर देगा। आज हम चिल्ला के कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कल कोई कहने वाला नहीं होगा, केवल फंसे होगे दलदल में, होश में, होश में।
ये सत्संग रोज का रोज नवम नवम आपको उत्साह बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर आपने इस सत्संग को अपने लिए नहीं माना तो आप निश्चित समझ लीजिए बड़ी हानि हो जाएगी। आप अपने अंतःकरण को जांचिए, जो हम कह रहे हैं उसे पकड़िए। भजन छाण विषयन सेवन सो होत सेतु या भंग, ये जो पुल बना था कृपा का जिससे आप संसार समुद्र से पार हो जाते। नाम जप करना, लीला गायन करना, संयम से रहना, अपने दिमाग को प्रभु में लगाना नहीं, वही मनमानी हरि गुरु से भोग की चाह करना, हरि गुरु से अनुकूलता की चाह करना, हरि गुरु को एक सांसारिक तौर तरीके पे उतार देना। सावधान, ये पुल ही टूट जाएगा, रास्ता ही खत्म हो जाएगा, दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा। खात चपेट बीतत फिर भव निधि की विषम तरंग, ऐसी विषमता उत्पन्न होगी कि करोड़ों जन्मों में भी पता नहीं कब भगवान की प्राप्ति का ऐसा संयोग बने। चूको मत, विफल होए नर देह मिलत नहीं प्रेम नहीं भगवान, शोक अशांति नरक की पीड़ा मिलत महा दुख खान। ये मनुष्य देह प्राप्त होना बेकार हो जाएगा। महान दुख, नाना प्रकार की नार की गतियां, नाना प्रकार की पीड़ा अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं। अगर आप भजन नहीं करते तो इसी जन्म में नरक की वानगी तो मिली जाएगी, और परिणाम जो पूरा फल मिलेगा वो तो किसी से बताने नहीं आओगे। बहुत भयानक दुखद माया में फंस चुके अपने लोग। इससे निकलने का एकमात्र उपाय अभी अवसर है, अभी भगवत प्राप्ति का बढ़िया अवसर है। निरंतर नाम जप करो, भगवान भी भोग दे तो मत स्वीकार करो। तुम तो चाह करते हो भगवान से, भगवान भोग दे तो भी नहीं स्वीकार किया जाता। नाथ मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका भजन चाहिए, आपकी चरण सेवा चाहिए, भोग नहीं चाहिए मुझे। हरि गुरु जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, इच्छा त्याग कर दोगे तो हरि गुरु मिल जाएंगे। अभी ना गुरु को पहचानते हो ना हरि को पहचानते हो, केवल मनुष्य व्यवहार करते हो। मनुष्य व्यवहार कहते जरूर हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको श्लोक याद है, लेकिन पर ब्रह्म थोड़ी देखते हो, मनुष्य देखते हो। तभी तो अनुकूलता में जय जय, प्रतिकूलता में पता नहीं लगा, प्रतिकूलता में पता ही नहीं लगा कि कहां हो। ये है भगवान की माया का प्रचंड रूप। हरि गुरु कभी प्रतिकूल होते हैं? कभी नहीं। जैसे मां कभी प्रतिकूल नहीं हो सकती, और वो हो भी सकती क्योंकि मोह से युक्त अज्ञान की धरा में है। और गुरु और हरि ये तो ज्ञान समुद्र है, यहां से प्रतिकूलता की गुंजाइश ही नहीं है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं जैसे सूर्य भगवान से कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार दिखाओ, वो दिखा ही नहीं सकते। ऐसे एक विनोद की भाषा में कहा जाए भगवान से कि तुम हमारा मंगल कर दो, तो भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर दे, क्योंकि मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। जहां सूर्य वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता, जहां भगवान वहां मंगल हो ही नहीं सकता। तो भगवान और भगवान के भक्त अभेद होते हुए भी अंतर पाया गया। अंतर पाया गया, क्या पाया गया? भगवान की उपस्थिति हृदय में होते हुए माया बनी रही, लेकिन भगवान के भक्त का आश्रय लेते ही हम माया का त्याग करने लगे। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। फिर भगवान या भगवान के भक्त से प्रतिकूलता की कैसे संभावना हो सकती? भोग त्याग करी विष समान तजी, ममता राग गुमान। छिन छिन तन मन धन सो केवल, करो भजन निर्माण। ये धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग कर दे। विष के समान है ये, जब चढ़ते हैं तो पागल बना देते हैं, और जन्म जन्म तक के लिए ऐसे संस्कार पुष्ट करते। तुम समझते हो 5 मिनट भोग लिया क्या होगा? ये 5 लाख जन्म तक नहीं मिटेगा।
5 लाख जन्म तक बार बार ये मैसेज आता रहेगा, आपने भोगा, ये भोगा, अब इसको भोगो और भोगो, जलोगे। इसलिए संत जन कहते हैं विष एक जन्म नष्ट करता है, विषय लाखों करोड़ों जन्म तक नष्ट करते रहते हैं। ये अनुभव का है। आप जब भजन करते तो रोज देखो ना क्या भेजता है मन, क्या फेंकता है, वही विषय वही विषय। लाख इसकी जिद को देखो, लाख इसको भजन में लगा, वही विषय सामने, वही विषय। हार जाता है कमजोर उपासक और फिर विषय सेवन करता है, फिर वो चक्र रुक जाता है, फिर वो पुल टूट जाता है जिससे वो भव समुद्र से पार जाना चाहता है। भोग त्याग करी विष समान तजी, ममता राग गुमान। न शरीर से ममता, न शरीर संबंधियों से ममता, और राग किसी से नहीं, क्योंकि द्वेष होता है राग से, और गुमान नहीं। जिन्होंने अपनी भुजाओं को मारा पर्वत चूर हो गए, उनका मिट्टिया मेट हो गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संबरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान। सावधान, ये काल प्रतिपल तुम्हें चबा रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, बस लीलने की देरी है। ए वो गया, ए वो गया, ए वो गया। ऐसे तुम भी नंबर में हो, हम भी नंबर में हैं। राधा 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 राधा, मानो जन्म सफल या विदिशो, करी जो जन्म बितावे। राग रहित, ममता रहित, गुमान रहित, राधा राधा राधा, तो भगवत भगवत प्रेम पाई सुई, असली सुख को पावे। वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है और असली सुख में निमग्न हो जाता है। नाम जीवन में परम पद की प्राप्ति की अभिलाषा, समस्त दुखों की निवृत्ति एकमात्र नाम से होती है। नाम जप का ऐसा अभ्यास करो, किसी भी परिस्थिति में ना छूटे और दैन्य रहो। ये जो शरीर है पांच भौतिक शुभ अशुभ कर्मों के मिलान से बना हुआ तुम नहीं हो। इस शरीर को प्राप्त करके यदि गर्व करके सतमार्ग में नहीं चलोगे, छीन लिया जाएगा। या ऐसे शरीरों की रचना होगी, न गर्व कर पाओगे, न बोल पाओगे, न कोई पहचान पाएगा तुम्हें। इसलिए असलियत समझ लो। रोज ये डंडा सत्संग का इसीलिए चलता है, होश में हो जाओ। भगवत प्राप्ति करना ही करना है, अब इधर उधर भटकने की कोई भी गुंजाइश नहीं। अगर कदम रखते हो तो ऐसे दूर हो जाओगे, ऐसे दूर हो जाओगे कि दोबारा स्फुरण ही नहीं होगा, इस मार्ग का स्फुरण नहीं होगा। नाम चलता रहा तो बात बन जाएगी। नाम न छूटने पावे, लेकिन नाम जप में प्रीति नहीं। तुम भगवत मार्ग के पथिक हो करके खाली हो, तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं कि तुम्हारा 1 मिनट भगवत विस्मरण से व्यतीत हो रहा है, तुम्हें पीड़ा नहीं। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। कैसे? हम पद गायन किए, पद गायन करते समय भगवत लीला का गायन कर रहे हैं, फिर रुके, फिर दूसरा कीर्तन शुरू हुआ। उसके बीच में हमने कई बार नाम जप किया। नाम जप नहीं हुआ क्या? व्याकुलता पैदा हो गई। पद गायन के समय हमारा कोई और चिंतन तो नहीं था। आभास मात्र हृदय को जलाने लगता है। क्या जिंदगी, क्या जीवन है, क्या जीवन है, ऐसे लगने लगता। और आप खाली आराम से बैठे हो और आपका चिंतन कहां है? आपको यह पता नहीं कि आप हो कौन, आपका यह पता नहीं कि आपका कर्तव्य क्या है। रोज चीख चीख के चिल्लाते हैं, एक भी सेकंड खाली रहना ही पाप है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सब शास्त्रों का सार है। खूब भगवत कृपा से बचपन से शास्त्र स्वाध्याय किए, इतने इतने बड़े बॉक्स गुरु आश्रम में आज भी रखे होंगे। सब शास्त्रों का सार पाया है नाम। नाम में अपार सामर्थ्य है, नाम में असीम ज्ञान भरा हुआ है। ये सब करके बोल रहे हैं। नाम, बड़े बड़े गुरु जनों के, महापुरुषों के वचनों को जब देखा, नाम नाम। अब नाम जपने में तुम सिद्ध हो क्या कि तुम्हारे नाम चलेगा? अभ्यास।
रात दिन अरुचि पूर्वक नाम। रुचि नहीं लग रही तो क्या, औषधि की रुचि ना हो तो क्या हम औषधि नहीं खाते? क्या खाते? हमें रोग मिटाना है। भवरोग की अचूक औषधि नाम। महाप्रभु चैतन्य देव हमारा जो चित्त मलिन है, ये विषय चिंतन करते हुए विकार युक्त हो गया है। चैतन्य देव कह रहे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रतिपल हमारे चित्त रूपी दर्पण का सफाई हो रही है, परिमार्जन। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन जैसे हम पोछा लगाते हैं, शीशा को साफ करते हैं, तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हर समय हमारा चित्त दर्पण साफ किया जा रहा है। बहुत परत की परत गंदगी लगी है, वही गंदगी दिखाई देगी। काम क्रोध लोभ राग द्वेष, इन्हीं की वृत्तियां, ये सफाई हो रही, या नहीं रही? राधा राधा चेतो दर्पण मार्जनम। इस दर्पण में क्या दिखाई देगा? आपको अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जैसे हम कैसे हैं ये हम दर्पण में देखते हैं, शरीर कैसे है, ऐसे जो हमारा स्वरूप है, जहां चित्त निर्मल हुआ तो यही बोध हो जाएगा। एक है अंतःकरण में, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा गया, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करना कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होने के कारण अहंकार कहा गया। स्वरूप से एक है, इसलिए उसे कभी चित्त कहा जाता, कभी मन कहा जाता, वो एक ही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण में कालिमा जमा हो गई, इसलिए हम अपने को न जानकर देह मान बैठे। अब जब नाम हम जब करते हैं तो मानो चित्त को निरंतर साफ कर रहे, और जहां चित्त निर्मल हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र देवता जानते कौन है? वासुदेव। वासुदेव कौन? भगवान। भगवान कौन? हमारी आत्मा। वही आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। बार बार नाम जप कर रहे तो मानो हम अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ कर रहे। भव महादावाग्नि निर्वापणम। जैसे जंगल में दावाग्नि लग जाती है तो एक ही उपाय होता है, वर्षा हो जाए, बस तुरंत अग्नि शांत हो जाएगी। तो नाम कीर्तन नाम जप क्या है? इस संसार में जो आग लगी, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि मदाग्नि मोहाग्नि, ये सब अग्नियां हैं। इनको शांत करने के लिए नाम जप नाम कीर्तन क्या है? वर्षा है, वर्षा। राधा राधा राधा, ये सब शांत होते चले जाएंगे। कभी भी ना अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ गलत करे, और ना कभी किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ धर्म विरुद्ध करे। नहीं, जीवन भर जलना पड़ेगा। शब्द लिख लो। अपना मन जब गलत मार्ग से सुखी होने की बात करे तो बहुत जलन होती, तो लगता है कर दो यार, शांत हो जाएगा। कभी धोखे में मत फंसना, ये दुष्ट तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसे ही कभी किसी के भी मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो मर जाओगे अपने परमार्थ से, मिट जाओगे सतमार्ग से, और तुम्हारी वासना तुम पे हावी होके, और भय और वासना दो तुम्हें गुलाम बना लेंगी। ये कागज में लिख लो, ये अनुभव की बात कहता हूं, छाती के अनुभव की बात कहता हूं।
महापुरुषों ने, संतों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो मन को जोड़ के लिखा है। कैसे अनुभव होता है? तुम्हारे मन में अपने मन को जोड़ दिया, पूरा का पूरा संपूर्ण मन का भाव आ गया, उसी को समझा जाता है। दावाग्नि निर्वापणम, भव दावाग्नि, संसार रूपी दावाग्नि को शीतल जल की तरह शांत करने के लिए नाम जप है, नाम कीर्तन है।